ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा का यात्री स्मरण रखता है कि कोई भी परिस्थिति, अच्छी बुरी, सफलता असफलता जो भी हो, ध्यान के लिए एक अवसर बन जानी है। ध्यान के अवसर में हर परिस्थिति का उपयोग कर लेना है। परिस्थितियाँ अच्छी हों बुरी हों, सफलता लाने वाली हों असफलता लाने वाली हों, कष्ट लाने वाली हों या सुख लाने वाली हों, लेकिन अगर अंतर्यात्री जो साधक है वो जागा हुआ है, चौकन्ना है, तो हर परिस्थिति का वो अपने ध्यान के लिए उपयोग कर लेता है। क्योंकि ध्यान कोई अलग थलग घटना नहीं है जीवन से। ध्यान पूरे जीवन से जुड़ने का एक अलग ढंग है, सचेतन ढंग है। दुख आया तो जब दुख को पूरे सचेतनता से अनुभव किया जाता है, ध्यान बन जाता है। सुख आया, उसको पूरी सचेतनता से अनुभव किया, ध्यान बनेगा। कोई परिस्थिति हमको बुरी नज़र आई या अच्छी नज़र आई, बस उसमें हमें अपनी सचेतनता को जोड़ना है, अपनी अवेयरनेस को ऐड करना है। तो ध्यान का अवसर तो हर बात बन सकती है। आम तौर से व्यक्ति को अड़चन ये होती है कि कैसे ध्यान करें, जीवन की परिस्थितियाँ इतनी विषम हैं, विकट हैं, हमें तो मौका ही नहीं मिलता। अंतर्यात्री जानता है कि मौके की ज़रूरत क्या है, तो हर जगह मौके ही मौके हैं। बस तुम देखो, जाग कर देखो अपनी सारी परिस्थिति को। तुम ट्रैफिक की भीड़ में फंस गए हो, ट्रैफिक जैम में तुम फंसे हुए हो, उस क्षण भी तुम पूरे धैर्य से वहाँ पर उपस्थित रह सकते हो, इंतज़ार कर सकते हो और पूरी तरह सचेतन बने रह सकते हो, संवेदनशील बने रह सकते हो। और तुम देखोगे तुम्हें ना झुंझलाहट आ रही है, ना तुम्हें क्रोध आ रहा है, जो कि आम तौर से होने लगता है। लोग ट्रैफिक जैम में फंसे और झुंझलाने लगते हैं। अब फंस गए तो फंस गए, कोई बात नहीं, शांत रहो। ट्रैफिक जब खुलेगा तो खुलेगा, तुम सतर्क रहो, चौकन्ने रहो अपने निकलने के लिए। तो ऐसे ही कोई भी परिस्थिति हो, उससे थोड़ा डिटैच होकर जीने की कोशिश करना और सचेतन हो जाना, संवेदनशील हो जाना, इस प्रेजेंट मोमेंट में लौट आना, वो ध्यान बना देता है। तो परिस्थितियों से ध्यान का कोई भी विरोध नहीं है। सूत्र साफ बात करता है। ध्यान के लिए किसी विशेष आयोजन की ज़रूरत नहीं है, ना किसी विशेष विधि की, ना किसी विशेष आश्रम में जाने की ज़रूरत है, ना किसी विशेष जगह विशेष व्यवस्था की ज़रूरत है। ध्यान के लिए ज़रूरत है तो केवल अवेयरनेस की। और जब तुम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सजग होते हो, तो स्वाभाविक रूप से एक डिटैचमेंट पैदा होता है। तुम दूर से चीज़ों को देख पाते हो। ये जो दूर से देखना है, डिटैच होकर ऑब्जर्व करना है, ये ध्यान की आत्मा है। उसी में तुम कमल की तरह होते हो। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, कीचड़ में, लेकिन उससे दूर। तो ध्यान में तुम सारी परिस्थितियों के बीच में हो, लेकिन फिर भी उनसे अलग, थोड़ा दूर, जागे हुए, पूरी तरह चौकन्ने और पूरी तरह अलिप्त, उसमें लिप्त ना होते हुए। इस ढंग से जब जीना आ जाता है अंतर्यात्री को, वो ध्यान में होता है। तो बहुत सामान्य समझ से अगर हम इसको देखें, अलग से कोई आयोजन करना ही क्यों, जीवन की हर परिस्थिति को हम ध्यान में ढाल लें, ध्यान में उसका उपयोग कर लें। बस जब भी कुछ घटे, डिटैच्ड ऑब्जर्वर हो जाएं और ध्यान घट जाएगा।
है।